और बांग्लादेश से बड़ी खबर आपको बताएंगे। बांग्लादेश ने यूएन की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। अलकायदा की मौजूदगी के दावे को ढाका ने नकारा है। बड़ी खबर, यूएन रिपोर्ट को अनुमानित आधार बताया गया है। अलकायदा के बांग्लादेश में सेल बनाने के दावे पर दर्शकों विवाद बढ़ गया। पूरी खबर समझिए। बांग्लादेश में अलकायदा की मौजूदगी और उसके नेटवर्क को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर अब ढाका की तरफ से बड़ा जवाब आ गया है। बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में देश के भीतर अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS की गतिविधियों को लेकर किए गए आकलन के अनुमान आधारित बताया है। आपको बताते चले, दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 1267 मॉनिटरिंग कमेटी की हालिया रिपोर्ट में AQIS की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि संगठन बांग्लादेश में ऑपरेशनल सेल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें जानकारी यह भी मिल रही है कि इसी रिपोर्ट में नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को भी AQIS से जोड़ने की बात सामने आई है। प्रगति त्रिपाठी मेरी संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी। प्रगति, पूरी रिपोर्ट जरा बताइए क्योंकि ये चिंताजनक है। बांग्लादेश में अलकायदा की मौजूदगी को लेकर वापस एक नई बहस छिड़ गई है। वजह है संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट, जिसमें अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS की गतिविधियों और बांग्लादेश में उसके संभावित ऑपरेशनल सेल्स बनाने की कोशिशों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS की गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गई हैं, लेकिन ढाका ने इस आकलन पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश का कहना है कि रिपोर्ट में जिस तरह से देश में अलकायदा के ऑपरेशनल नेटवर्क या सेल्स की बात कही गई है, यह पर्याप्त ठोस और प्रत्यक्ष सबूतों पर आधारित नहीं दिखाई देती है। यानी बांग्लादेश मूल दावे को ही चुनौती दे रहा है और उसके क्षेत्र में अलकायदा को ऐसा संगठित नेटवर्क सक्रिय है जहां पर। और यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करनी चाहिए हमें कि AQIS और बांग्लादेश में सक्रिय स्थानीय कट्टरपंथी संगठनों जो जितने इंस्टीट्यूट है को ही एक चीज मानना सही नहीं होगा, क्योंकि AQIS अलकायदा का दक्षिण एशियाई संगठन है। सितंबर 2014 में अलकायदा के तत्कालीन प्रमुख आयमान अल जवाहरी ने भारतीय उप महाद्वीप के लिए AQIS की गठन का घोषणा की थी और जिसमें बांग्लादेश भी उसके ऑपरेशनल क्षेत्र में शामिल था। लेकिन बांग्लादेश लंबे समय से इस बात पर जोर देता आ रहा है कि देश में अलगाववाद और कट्टरपंथ के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसकी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई करती रही हैं। जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश ने आतंकवाद के बदलते खतरे के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की थी और कहा था कि देश के पास आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए व्यापक कानूनी और संगठन जो व्यवस्था है वो है। अब सवाल एक ये उठता है सृष्टि, अगर आप देखें तो यूएन की रिपोर्ट में आखिर चिंता का आधार पर बताई गई और किस बात को लेकर बताई गई। तो चिंता सिर्फ एक बात की नहीं है कि कोई आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में मौजूद है या नहीं है। असली चिंता है कि क्या AQIS बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, फाइनेंसिंग या ऑपरेशनल सेल तैयार करने के लिए कैसे कर रहा है। क्योंकि अगर किसी संगठन का कोई बड़ा ट्रेनिंग कैंप या खुला हेडक्वार्टर्स नहीं हो, अब छोटे छोटे जो स्लीपर सेल्स हैं और ठीक है प्रगति, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।